अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए बराबर है 2315 एंड बी 1764 देन शो दैट। ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं इसे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है समझने की कोशिश। यहाँ पे 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये हमने सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो ये हमने पुट कर ए की हमने वैल्यू लिख ली। फिर 4a हमने निकालना है पहले, तो 4 बाहर ही रहेगा, ए की जगह पर हमने उसकी वैल्यू डाल दी। तो 4 को हमने इन सब से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 8 12 4 4 20। और फिर हमने निकालना है 3a, 3 बाहर ही रहेगा। फिर 3 को इन सब से मल्टीप्लाई किया, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, 5 बार 15। तो फिर हमारे पास 3a भी आ गया और 4a भी आ गया। तो 4a माइनस 3a किया तो हमारे पास ये आ गया विच इज ए। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड, ये हमने कौन सी साइड सॉल्व किया? लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था 3b माइनस 3a। ये हमने प्रूव करना है कि 3 इंटू बी माइनस ए के बराबर है। तो पहले हम 3b निकालेंगे, फिर 3a निकालेंगे, फिर इनको माइनस करेंगे। तो 3a हमने निकाला हुआ है, 3b हमने ये निकाला है। 3a तो हमने पहले निकाला हुआ था, 3b ये है। वैसे ही देखो b की वैल्यू पुट की और 3 इस होल से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब 3b माइनस 3a किया, 3 में से 6 गए, 3 माइनस 6 माइनस 3, 18 माइनस 3 15, 21 माइनस 9 12। तो इस तरह हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और अब हमने b माइनस a निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने b की वैल्यू लिखी, a की लिखी। अब 1 माइनस 2, 7 माइनस 3, 6 माइनस 1, 4 माइनस 5। तो ये -1 4 5 -1 आ गया। तो अब फिर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 जो सा बाहर था ये वाला, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया -3 12 15 -3। तो ये इक्वेशन 2 होगी। और अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो ये वाला हमारे पास रिजल्ट आया है, जो सोल्यूशन आया है हमारे पास, ये और ये सेम है, बराबर है आपस में। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बराबर है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा शो दैट ए की 4 इज इक्वल टू i2। तो ए की 4 हमने निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर। तो ए स्केयर हमने निकाल लिया, तो पहले हम ए स्केयर निकालेंगे। ए डॉट ए आयोटा पहले कॉलम की पहली रो और दूसरे कॉलम की पहला कॉलम, इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं जी। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर आया। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 आया। ठीक, और फिर आयोटा को
ये आ गया। फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, और माइनस अयोटा को सॉरी 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आया, फिर माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा आया, जो ये आपस में कट गए तो ये 0 आ गए। अब दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 को फिर माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अयोटा स्क्वायर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस तरह ये हमारे पास ये है माइनस आई, ठीक है, ये माइनस आई है, हमने I2 निकालना है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप पहले कॉलम, पहली रो, दूसरे कॉलम का पहला कॉलम, ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1001 आ गया। अब इस पर कैसे मल्टीप्लाई किया देखिए, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला -1 इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो आपको इस तरह ये 1001 आ गया, जो ये -I2 था, ये +I2 हो गया। तो आगे चलते हैं। फाइंड x एंड y इफ x + 3 1 -3 3y -4, ये 2 1 -3 4 2। तो इसमें से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखें, ये x + 3 एंड 2 ये सेम प्लेस पे हैं, तो हम इनको इक्वल कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, वो है -1, ठीक। फिर 3y -4 को भी हम सेम प्लेस पे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे कॉलम में ये बराबर का साइन है दरमियान में, तो हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह 3y -4 = 2, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली विच इज 2। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली। फिर क्वेश्चन 2 में फिर उसने कहा x और y की वैल्यू निकाल, लेकिन यहाँ पे आप करना वही है, लेकिन इक्वेशंस बन जाती हैं। x + 3 को हम y पुट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन 1 आ गई जी। फिर हमने 3y -4 को 2x के बराबर पुट किया, ठीक। एक ये, दूसरा ये, तो ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। तो अब इनको हमने सॉल्व किया। इसके दो तरीके सॉल्व करने के, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें तब भी आ जाएगा, यहाँ आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और आपस में प्लस माइनस कर लें। तो हमने तो मैंने तो ये मल्टीप्लाई किया है इसको 3 से, तो ये आ जाता है 3x - 3y बराबर है
-9, तो नीचे आ जाएगा 2x -3y बराबर है -4। तो ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। तो ये क्या हुआ, ये कट गया y वाला और ये प्लस तो हो गया, ये प्लस ये प्लस में था, माइनस में हो गया था ना, तो ये x आ गया बराबर है, ये प्लस हो गया था तो ये हो जाएगा -5। तो यहाँ पे से हमने x की वैल्यू निकाल ली -5, तो ये x की वैल्यू निकल आई। फिर इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, -5 x माइनस, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी x की वैल्यू पुट करेंगे, -5 माइनस y बराबर है -3। तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस बराबर है 2 +2। तो ये हमारे पास y आ जाएगा -2 विच इज ये, ठीक है। तो x और y की हमने वैल्यूज निकाल ली। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि x और y की वैल्यूज निकालें। ये भी ऊपर जो सामने किया है क्वेश्चन नंबर 1 उसकी तरह ही है, ये आप नहीं खुद करना है। फाइंड x एंड y इफ, ये भी उसी तरह ही है। हमने अब उस फॉर्म में जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया उस फॉर्म में अब इसको लेकर जाना है। तो देखें, तो 20x 1y3 2x 2y04 -2। तो इसको हमने ऐड करना है और वो आपस में वो उसको नहीं छेड़ना, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसको 2 + 2 0 + 2x x + 2y, तो ये किया हमने तो ये आ गया। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, 2x को -2 के इक्वल रखें तो हमारे पास -1 आया। y + 4 को 6 के इक्वल रखा तो हमारे पास y + 4 को 6 के इक्वल रखा तो 2 आ गया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 2। ठीक, आगे चलते आ गया जी। इफ a बराबर है aij 3 × 3 शो दैट लैम्डा माइक्रो a। तो इसको हमने ये जो से ये प्रूफ करना है। तो ये देखें, उसने हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कि aij है और 3 × 3 इसका ऑर्डर है। तो हमने ये लिया लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने राइट हैंड साइड के सामने प्रूफ करना है कि वाकई ही बराबर है। तो लैम्डा मैक्रो आगे हमने मैट्रिक्स ए डाल दिया, फिर हमने मैक्रो को अंदर मल्टीप्लाई किया। ये कोई कांस्टेंट ही है, ठीक है। वैसे मैक्रो भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर लैम्डा और माइक्रो दोनों कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लैम्डा और माइक्रो ये बराबर है के, ठीक है।
के बराबर है। तो हमने लैम्डा, और अगर आप ऐसे इसको प्रूव करेंगे तो यहाँ पे जो सा है ना, तो ये आएगा के ए आई जे और ये ब्रैकेट्स और नीचे आ जाएगा 3x3। तो के कॉम्बाइन निकाल लेंगे, ठीक है। के कॉम्बाइन निकालेंगे तो ये के बाहर आ गया, बाकी जो सा ए आई जे जो सा ये ए के बराबर आ गया, तो ये क्या आ गया, के ए आ गया। तो के ए के की वैल्यू हमने लैम्डा और माइक्रो कही थी, तो ये आ गया और ये ए आ गया। तो देखें ये आ गया। आप ऐसे टेक्स्ट भी कर सकते हैं के सामने ना पुट करें तो आप पहले माइक्रो को मल्टीप्लाई करें, फिर लैम्डा को मल्टीप्लाई करें, फिर लैम्डा और माइक्रो को बाइंड निकाल लें, तो ये प्रूव हो जाए। अब इस तरह ए लैम्डा प्लस माइक्रो, ये अब ए को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है। ये ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ए आई जे अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये एक कांस्टेंट है, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग नहीं करेंगे, इकट्ठा ही करेंगे। इकट्ठा मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक। अब हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग, क्योंकि प्लस साइन है, अभी इसके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया 3x3, ये देखें। तो अब हम इसको अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई किया, लैम्डा ए आई जे लैम्डा अलग, तो अब फिर अलग करके अब हमने इनके मैट्रिक्स भी अलग कर दिए। तो मैट्रिक्स अलग किए तो लैम्डा बाहर निकाल ले, माइक्रो बाहर निकाल ले, तो ये हमारे पास हमने फिर ए आई जे की वैल्यू पुट कर दी जो विच इज इक्वल टू ए, तो हमने ए पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। यही हमने प्रूव करना था। बाकी भी जो सा क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है, वो देख लीजिएगा। और आगे है जी क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे 3x3, बी इज इक्वल टू बी आई वे and 2x3 show that lambda a plus b is equal to lambda a plus b lambda b। ये क्वेश्चन बहुत काम आते हैं, ऊपर वाले आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन जो से लॉन्ग आते काम है, लेकिन आपने करने हैं, ये इतने मुश्किल नहीं। तो अब ये करते हैं, इसकी हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड lambda a plus b। जो सा ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल सेम वैसा ही है। पहले इसको लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर उसको अलग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। देखिए यहाँ पे ना मल्टीप्लाई किया है, फिर उसको अलग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है दोनों को, और फिर हमने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी हुई चीज़। तो आगे इफ़ ए इज इक्वल टू 1 to ए बी, एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखें। तो इसमें हमने ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है, जैसे हमने एक्स और वाई की निकाली थी, इसमें हमने ए और बी की निकालनी। अगर ए ये है तो ए स्केयर इसके बराबर है। एक तो इसने हमें कंडीशन दे दी कि ए स्केयर इसके बराबर है, अब हमने ए स्केयर भी निकालना है। तो ए स्केयर क्या होता है, ए डॉट ए, तो 1 to ए बी, 1 to ए बी। तो पहली रो पहला कॉलम 1 बार 1 2 ए प्लस 2 ए, फिर 1 2 बार 2 2 बी बार 2 बी प्लस 2 बी, फिर दूसरी रो ए 1 जार ए बी, ए जार ए बी प्लस ए बी आ गया, फिर ए को 2 से मल्टीप्लाई किया 2a आ गया, फिर b को b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस b स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास a स्क्वायर आ गया।
ठीक है। तो ये इसने ऊपर कंडीशन दी थी ए स्केयर इसके इक्वल है 0 0 मैट्रिक्स के, नल मैट्रिक्स के। तो हम फिर यहाँ से इनको 0 के इक्वल रख के ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 1 + 2a को 0 के इक्वल रखें तो -1/2 आ गया, और 2 + 2ab को 0 के इक्वल रखें तो ये -1 आ गया। ये देखिए -1 आ गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। If a is equal to 1 - 1ab and a square is equal to 1 0 0 1, find the values of a and b. ओके जी, ये है जी सोल्यूशन। a बराबर है 1 - 1ab, तो हम a स्क्वायर भी दिया गया। ठीक है, ए स्क्वायर देखें ऊपर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, उसमें उसने क्या किया था, नल मैट्रिक्स दिया था, इसमें उसने ना ये आई दे दिया। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही है। ए स्क्वायर निकालना है, को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकला, 1 - a को ए के 1 के इक्वल रखा तो हमारे पास 0 आ गया, और 1 - 1 - b को 0 के ऊपर रखा तो हमारे पास -1 आ गया। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। अब ये डेफिनेशन है, ये भी आ जाती है पेपर में, तो ये याद कर रहे हैं। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय AT in then the multimatrix is called the transpose of the matrix A. For example, A बराबर है 1 - 1 2। तो ये देखें, ये रो में था, 2 रो थी, इसने 2 कॉलम कर दिए हैं। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसका मतलब ट्रांसपोज प्रूफ करना है। ये हमने प्रूफ करना है कि a + b का ट्रांसपोज इक्वल टू AT + BT। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि a + b का ट्रांसपोज बराबर है, यहाँ AT + BT का ट्रांसपोज AT और + BT इज इक्वल टू। तो ये आपने ये नोटेशन भी याद कर लेनी है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। चले एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन। तो ए ये दिया गया, बी ये दिया गया, इसका ट्रांसपोज लिया 1 - 2 था, 1 - 1 2 था, हमने इसको कॉलम में चेंज किया। 0 3 1 था, इसको हमने कॉलम में चेंज किया, इसको भी कॉलम में, इसको भी कॉलम में। तो अब इनको हम एडअप किया, 1 - 1 ए + बी को एडअप किया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया। ठीक है, ये आ गया। इसका अब हमने ट्रांसपोज लिया तो 3 2 2, इसको कॉलम में, 1 5 0 इसको कॉलम में। तो ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। फिर हम AT + BT, अब हमने इन दोनों को एडअप किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 1 2 5 5 2 0। ये और ये आपस में सेम है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड A3 इफ A। ये आता है क्वेश्चन, तो ये याद कर लीजिए, याद नहीं समझ लीजिए। A² इज इक्वल टू A। ठीक है, और A3 इज इक्वल टू A डॉट A। ठीक है, अभी हम A² निकालेंगे। तो A² ये आप समझा दिए मैंने कि आपने मल्टीप्लाई कैसे करना। पहली कॉलम की पहली रो, दूसरे कॉलम का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, बारी बारी करके सबसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इनको हल हमने किया तो आखिर में हमारे पास नल मैट्रिक्स बचा विच इज 3 × 3। तो हमने इसको O3 दे दी। ऑर्डर 3 × 3 तो O3 क्या दिया। ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स X इफ क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इधर देखिए, ये क्वेश्चन सुनिए।
ये आपने ना मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, मैट्रिक्स रूल, और उर्दू वाले में पढ़ा होगा माकूस। तो ये देखें जी, एक्स को हमने लेट कर लिया ए बी सी डी। इसका वो दूसरा तरीका भी है, ये तरीका आसान है, वो जिसमें इनको एक इन्वर्स निकाल देते हैं, सारा सिंपल होता है। ये तो सिंपल सा है, इसमें गलती के कम चांस होते हैं। तो इसको हम ए बी सी डी लेट कर लेते हैं, ठीक है। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ए बी सी डी ई एफ भी तो होता है ना, वो हमने क्यों नहीं लिखा, ए बी सी डी सिर्फ क्यों लिया। तो बेटा बात ऐसे है कि आपने ना रो और कॉलम को बराबर होंगे तब भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। आप देखें इस मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। अगर हम आगे ई एफ कर देते तो ये 3 कॉलम बन जाने थे, ठीक है, और ये 2 रो हैं, तो वो बराबर नहीं होना था, तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए हमने 4 लिए ए बी सी डी, ठीक। आगे चलते हैं। तो पहले मैट्रिक्स की रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो यह हमें आ गया 5a माइनस 2b। पहले मैट्रिक्स की रो, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, तो ये हमारे पास 2ab प्लस b आ गया। फिर सिमिलरली इसको इन 2 कॉलम से मल्टीप्लाई करें और ये आपके पास आ जाएगा। तो ये पहले से ही हम दिया गया, आप इनको इक्वल कर लें तो हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाएंगी, जिनमें से एक में से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखें किससे वैल्यू निकलती है, इसमें किसी में से वैल्यू नहीं निकलती, तो हमने 4 इक्वेशंस बना ली और उनको आपस में जब माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो हमारे पास A1 आया, B3 आया, C2 आया, D-1 आया, ठीक। अब ये भी सिमिलरली उसी तरह ही है, ए बी सी डी लेट करना है। आपने देखना है पहले कि 5 2 माइनस 2 1। अब ये इसमें रो की तादाद 2 है, तो हमने वो मैट्रिक्स लेना है जिसके कॉलमों की तादाद 2 हो, ठीक है। तो ये 2 है, ठीक है। आगे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें ई एफ आता है। अब इधर आप देखें, इधर क्या हिसाब किताब है। इधर अब आप कहेंगे कि सर इधर तो 3 रो आ गई हैं और 2 कॉलम आ गए हैं, तो आप जो एक्स है ना, एक्स वो इस साइड पे है, ए मैट्रिक्स जो है अब वो इस साइड पे है, तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है। तो पहले कॉलम के, पहले मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो ये 2 बराबर है, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है लेफ्ट राइट का। तो आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अब क्या हुआ, 1 2 3 4 कॉलमों की तादाद, पहले कॉलमों की तादाद दूसरे कॉलम की रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए। अब ये पहला कॉलम की दो कॉलम है, तो इधर भी हम वो इनसे डालेंगे जिनकी रो की तादाद 2 होगी। आप कहेंगे कि ए बी सी डी इसकी भी तो 2 ही है, 2 ही है। आगे हमने इसको भी तो देखना है ना, इसको भी तो देखना है। ये देखें ये 3 है, ठीक है, ये 2 ही है ना, 2 रो है, तो हमने ये लेना है। आगे उसमें देखें, आप देखेंगे आप तो उसमें डिफरेंस था,
इन दोनों में डिफरेंस है, देखिए वो कैसे। इधर ये देखिए, ये तो इसमें और इसमें फर्क है ना। ये इसमें कॉलम 2 है, रो 3 है, ठीक है। रो जो सी है 3 है, और इधर कॉलम 2 है, तो हमने रो 2 ही लेनी थी, तो हमने ABCD ले लिया, EF भी ले लें, फिर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने आपको दिखाना था, आपने इसका भी ख्याल रखना है। इसमें बस यही मेन पॉइंट बताने वाले थे कि ABCD और EF में क्या फ़र्क है। तो हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपकी बुक का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत इजी है। आपने 1-2 मरतबा प्रैक्टिस की ना तो आपको ये रट जाएगा, ठीक है। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। पहले मैट्रिक्स की रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, और cos फाई और cos स्क्वायर फाई, फिर 0 0 0 माइनस साइन फाई माइनस और साइन फाई से मल्टीप्लाई हुआ तो और साइन स्क्वायर फाई आ गया, माइनस माइनस जमा हो गया। फिर और cos फाई 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। फिर माइनस साइन फाई को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। तो फिर आर cos फाई को हमने साइन फाई से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आर cos फाई साइन वाई। फिर 0 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। फिर माइनस साइन फाई को आर cos फाई से मल्टीप्लाई किया तो ये आर cos फाई साइन फाई आ गया, ठीक है। इसी तरह 0 आर साइन फाई 0 cos फाई, ये ऐसे किया तो हमारे पास R0 0 इसमें से R कॉमन ले लें तो ये I3 आ गया। तो I3 ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे हुआ है 1, ये भी देख लें। ये 0 है तो ये आ जाएगा आर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर cos स्क्वायर फाई, तो ये लिखा हुआ है। तो इसमें से आर कॉमन निकाल, साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आर आ जाता है। ऊपर भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।